बकरी और हाथी। एक बकरी थी, वो दिन भर गलियों में घुमा करती थी और जो कोई उसे खाने को देता था वो खुश होकर खा लेती। एक दिन गांव में हाथी आ गया। सारे गांव वाले उसे देखकर घरों के अंदर भागने लगे। बस हाथी को बकरी मिली। हाथी बकरी से कहता है, तुम कौन हो? गांव के सभी लोग घरों के अंदर छुप गए और सारे जानवर डर के भाग गए, पर तुम नहीं गई क्यों? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो इस गांव की रानी हूँ। ये गांव वाले बहुत अच्छे हैं, मैं जिसके भी पास जाती हूँ मुझे ये खाना दे देते हैं। नहीं, ये इंसान लोग बहुत बुरे होते हैं। देखो मुझे देखकर कैसे घरों के अंदर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि कोई जानवर गांव में आया है तो जरूर भूखा होगा, उसे कुछ खाने को दे दे। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये सब इंसान तो बहुत अच्छे हैं। जब ये मुझे खाने को दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं? क्योंकि इन इंसानों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ, शायद इसीलिए भाग गए। बकरी ने सोचा, मुझे इस बेचारे हाथी की मदद करनी चाहिए। फिर बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुनो सुनो गांव वालों, ये कोई मामूली हाथी नहीं है। इसे श्री गणेश भगवान ने खुद भेजा है और रोज जो इस हाथी को भोजन कराएगा तो श्री गणेश भगवान उसके घर में स्वयं दर्शन देने आएंगे। अरे नहीं नहीं बकरी, तुम इन लोगों से झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुमसे ऐसे ही कुछ भी बोल दिया था। अरे चुप रहो और सब देखो तुम्हारे लिए कैसे कैसे भोजन लाते हैं, खाओ और मजे लो। तभी थोड़ी देर बाद गांव वाले एक एक करके हाथी के लिए भोजन लाने लगे। कोई हाथी के लिए गन्ने लाया, कोई केले तो कोई आलू। सभी लोग उस हाथी को बड़े ही प्यार से भोजन कराने लगे। तो हाथी भाई कैसी सेवा हो रही है आपकी? अब तो सभी गांव वाले बड़े प्यार से भोजन कराते हैं सब, तो अब तो तुम खुश होना। हाँ हाँ भाई, मान गए बकरी। तुम्हें ये बताओ, तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ हाँ अभी जाती हूँ, मैं जिसके भी घर जाऊंगी वो भोजन करवा देगा, तुम मेरी चिंता मत करो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर ऑन करें। बकरी खुशी खुशी गांव वालों के घर जाती है। उसे कोई खाना नहीं देता और सब उसे अपने घर से भगा देते हैं। बकरी बहुत उदास हो जाती है। गांव वाले खाना भर भर के हाथी को ही दिए जा रहे थे। बस एक बहुत बड़ी अम्मा आती है और बकरी को खाना खिलाती है। बड़ी अम्मा, तुम मुझे खाना दे रही हो, क्या तुम हाथी को खाना नहीं दोगी? अरे बेटा, मैंने हाथी को भी भोजन कराया और तुम्हें भी कराऊंगी। हाथी तो अभी अभी आया है गांव में, पर तुम तो कितने सालों से इस गांव में रह रही हो। हाथी भाई, देखा ये इंसान लोग अंधविश्वासी है। उन्हें लगता है कि तुम्हें भोजन करा के गणेश भगवान जी तुम्हें दर्शन देंगे। ये इंसान मतलबी है। खैर चलो, अम्मा को मेरी याद तो आई और मेरा पेट भर गया। चलो घूमने चलते हैं। हाथी और बकरी की दोस्ती। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहाँ उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। वह दोनों बेर के पेड़ के पास गए।
फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इकट्ठा करने लगी। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी। बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहां पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूमकर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मजे में रहते और खाते पीते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।